हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कंसंट्रेशन के टर्म्स पे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे और उसके बेस पर दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो हम देखेंगे, पहले बताओ कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं। यदि मैंने सॉल्यूशन लिया है, यदि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट ऐड किया है, वो सॉल्यूट जो ऐड किया है वो सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा तो हम बोलेंगे इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन क्या है? तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखना, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है? इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the given quantity of solution is known as concentration. There are different several methods by which we can describe the concentration of solution. तो concentration describe करने के लिए percentage W by W, percentage V by V, percentage W by W, percentage W by V, percentage V by V, ppm, normality, molality, formality, मोल फ्रैक्शन जैसे डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म यूज कर सकते हैं। तो पहले हम एक कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं, मास परसेंट। तो याद रखना, मास परसेंट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज W बाय W। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज इज एक्सप्रेस बाय परसेंटेज V बाय V। और थर्ड वन है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम मतलब W बाय V परसेंटेज। इसकी फॉर्मूला किस तरह बनाते हैं वो देखो। तो देखते हैं, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। तो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट एक्सप्रेस करते हैं मास परसेंट W बाय W। ओके, तो जब हम उसकी फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो ऊपर क्या होगा, जो कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है वो कंपोनेंट का ऊपर W मतलब वेट। तो क्या देखेंगे, जो कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है उसका मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन ग्राम में अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब भी हम किसी का परसेंटेज निकालना है तो याद रखना, ऊपर जो कंपोनेंट का निकालना है ना वो कंपोनेंट, ऊपर W है तो वेट लेंगे, देखो वो V होगा तो वॉल्यूम लेंगे, और नीचे टोटल आएगा, W होगा तो मास, V होगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट की फॉर्मूला क्या बनेगी, जो कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना है वो परसेंटेज का मास इन सॉल्यूशन ग्राम में अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो, मेरे पास दो कंपोनेंट है A एंड B। W एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट A है और कंपोनेंट B है। WA बी द मास ऑफ कंपोनेंट A। WA क्या है? मास ऑफ कंपोनेंट A। WB क्या है? मास ऑफ कंपोनेंट B। समझो, मुझको मास परसेंट ऑफ A निकालना है। मास परसेंट ऑफ A निकालना है मतलब जिसका मास परसेंट निकालना है उसका वेट। तो मास परसेंट ऑफ A वेट A निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ A, जिसका परसेंटेज निकालना है उसका वेट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, A और B। तो कंपोनेंट A का मास प्लस कंपोनेंट B का मास, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। हम न्यूमेरिकल्स लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। देखो, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड CCl4। बेंजीन और CCl4 का मास परसेंट निकालना है। इफ
22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ CCl4। जब भी सॉल्यूशन के बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स करना है तो पहले इस तरह लिख दो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। फिर सोचो कि हमारे इन न्यूमेरिकल्स में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो 22 ग्राम बेंजीन डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। तो बेंजीन का प्रोपोर्शन कम है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो बेंजीन 22 ग्राम, सॉल्यूट सॉल्वेंट 122 ग्राम। प्रोपोर्शन आपको क्वांटिटी देखना है ना तो वेट में मत देखना, मोल में देखना। हाँ, वेट देख के नहीं, मोल देख के, लेकिन ये तो समझ में आ जाता है डायरेक्टली। तो वो 22 ग्राम है, 122 ग्राम है। ओके, और टोटल ग्राम कितना होगा? बेंजीन का वेट कितना है? 22 ग्राम। CCl4 का कितना है? 122। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 20 प्लस 122 144। ओके, तो इतना आपको प्रॉब्लम में गिवन था। 22 ग्राम बेंजीन है, CCl4 122 है, तो दोनों का समेशन किया, सॉल्यूशन कर लिया। अब देखो क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंट ऑफ बेंजीन। जब मास परसेंट ऑफ बेंजीन निकालना है तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? जिसका मास परसेंट निकालना है उसका मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला बन गई। तो मास ऑफ द बेंजीन इन द न्यूमेरिकल्स कितना है? 22 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 22 प्लस 122 144 और परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ बेंजीन न्यूमेरिकल्स में 22, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 144 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज मिल गए। अब देखो मास परसेंट ऑफ CCl4 निकालना है। यदि मास परसेंट ऑफ CCl4 निकालना है तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी? जिसका मास परसेंट निकालना है उसका मास, तो मास परसेंट किसका निकालना है? CCl4 का, तो मास ऑफ CCl4 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ द CCl4 न्यूमेरिकल्स में कितना है? 122 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 144 मल्टीप्लाई बाय 100। इतना कैलकुलेशन करने से आंसर है 84.72 परसेंटेज W/W CCl4। तो इस तरह निकाल देंगे। फॉर्मूला समझ में आ गया? जो परसेंटेज जिसका निकालना है ना वो कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास। यदि आपको ये डायरेक्ट दूसरी मेथड से भी कर सकते थे, एक और मेथड थी, आपने यहां तक निकाल दिया तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन मिल गया 15.28। ओके, यहां पे दो ही कंपोनेंट है, बेंजीन और CCl4। कंपोनेंट का परसेंटेज का टोटल मैक्सिमम कितना होता है? 100। तो आपको मालूम हो गया कि बेंजीन का परसेंटेज कितना है? 15.28% है। और आपको मालूम है टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। तो CCl4 का परसेंटेज कितना होगा? 100 माइनस 15.28, तो 84.72%। आप इस तरह भी निकाल सकते हो। अब फॉर्मूला में समझ में आ गया? बोलो क्या करना है फॉर्मूला बनाने में? तो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट परसेंटेज W/W। तो आप देख लो यहां पे गौर करना, W/W तो ऊपर वेट, ये W है तो वेट। ओके, तो ऊपर क्या होगा? जो कंपोनेंट का निकला वो मास ऑफ द कंपोनेंट, वेट होता तो मास, V होगा तो वॉल्यूम। तो ऊपर W है तो ऊपर आएगा मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहां पे देख लेंगे फॉर्मूला सेम मेथड से बनानी है। ओके, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट की फॉर्मूला क्या? वॉल्यूम परसेंटेज इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज V/V। तो बोलो ऊपर जो आएगा वो क्या होगा? वॉल्यूम। V एक समझ में आएगा? वॉल्यूम। नीचे जो होगा वो भी क्या होगा? वॉल्यूम। ऊपर क्या होगा? जो कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम किसमें लेंगे? ml अपॉन नीचे क्या होगा? टोटल V तो क्या होगा? वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ गया? ये देख लेना है, ऊपर V है तो ऊपर वॉल्यूम, ऊपर कौन सा आना है? कंपोनेंट, जिसका परसेंटेज निकालना है वो कंपोनेंट का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 100। चलो एक और देख लेते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज डिनोटेड बाय परसेंटेज W/V। ओके,
अब मास परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई वी, तो ऊपर क्या आएगा बोलो, मास। ऊपर कौन आएगा, मास। नीचे कौन आएगा, वॉल्यूम। ऊपर मास किसका आएगा, कंपोनेंट। जो कंपोनेंट का मास बाय वॉल्यूम दिया है वो कंपोनेंट का मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो देख लो इतनी बात कि आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ऊपर डब्ल्यू है तो लिख देना है मास, नीचे डब्ल्यू है तो लिख देना है टोटल मास। ऊपर डब्ल्यू है लिखना है तो मास, वी है तो लिख देना है टोटल वॉल्यूम। वी है तो लिख देना है ऊपर वॉल्यूम, नीचे वी तो लिख देना है टोटल वॉल्यूम। ओके, ऊपर आएगा कंपोनेंट, तो मास ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है गिवन है उसका मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। इसकी फॉर्मूला बनानी है तो मास ऑफ कंपोनेंट इसमें आएगा ग्राम में, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें आएगा ml में, मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो बोलो अब कुछ फॉर्मूला में कुछ डाउट है? यदि आपको डेफिनेशन बोलनी है तो इन प्लेस ऑफ कंपोनेंट आप वर्ड यूज कर लिया करो सॉल्यूट। यदि परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मीनिंग निकालना है तो क्या बोलेंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन। और ऐसे ही बोल सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट, और बोल सकते हो मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो इस तरह। चलो अब आपको फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम है? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज वी बाई वी की फॉर्मूला बना सकते हो ना आप? चलो अब देखो मास परसेंटेज का मीनिंग क्या होगा। तो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज द, समझ लेना, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देख लो, फिर से देख लो ये क्या लिखा है ऊपर, यहां से देख बोल सकते हो। तो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहां पे देख लो, the volume percentage of a component is the volume of the component per 100 ml of solution। यहां देख के आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग क्या होगा, इट इज द मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक बार फिर से देख लो किस तरह मैं बोलता हूं। तो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट क्या होगा, इज इन ए गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे कॉपी यहां से करना है, समझ में आ गया? देख लो, परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया किस तरह कॉपी करना है? देखो उसका मीनिंग क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको ये समझ में आ गया, फॉर्मूला लिखने के लिए समझ में आ गया? बोलो यहां तक किसी को डाउट है? तो देख लेते चलो। मास परसेंटेज की डेफिनेशन बोलना है तो क्या बोलेंगे, बोलो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला लिख सकते हो। दो कंपोनेंट है, ए डब्ल्यू इज द मास ऑफ द कंपोनेंट ए, डब्ल्यू इज द बी इज द मास ऑफ द कंपोनेंट बी। तो मास परसेंटेज जो ऑफ ए निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना मतलब मास ऑफ ए मतलब वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट।
तो दो कंपोनेंट है, उसका दोनों का वेट का क्या कर दो, समेशन मल्टीप्लाई बाई 100। बोलो यहां पे कुछ डाउट है यहां तक? इस तरह यहां पे देख लो, वॉल्यूम परसेंटेज V बाई V, उसकी डेफिनेशन बोलनी है तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला में कुछ डाउट? यहां पे बोलना चाहिए क्या बोले, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मींस मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और ए फॉर्मूला। अब देखो यहां पे 10% W बाय W ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, उसका मीनिंग क्या होगा? आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं इस तरह, 10% W बाय W ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, उसका मीनिंग क्या होगा? 10 जो नंबर दिया है ना, जितना परसेंटेज दिया है ना उतना नंबर लिख दो, 10 तो 10। यहां पे देखो ऊपर W तो क्या लिखेंगे, ग्राम, तो क्या हुआ 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन, परसेंटेज तो 100, यहां पे क्या लिखा है W, तो ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो ग्लूकोज प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन। आपके पास ग्लूकोज कितना है, 10 ग्राम, ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, ये वाटर कितना होगा, 100 माइनस 10 कितना होगा, 90 ग्राम। तो यहाँ पे वाटर कितना है, 90 ग्राम। ये अपने मास परसेंटेज नॉर्मली कॉमनली हम कहां पे यूज करते हैं, तो कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन। याद रखना, मास परसेंटेज हम कहां पे यूज करते हैं, कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस। ओके, यहां पे आ जाओ। 35% V बाई V इथिलीन ग्लाइकोल, उसका मीनिंग क्या होगा? 35% V बाई V इथेनॉल इथिलीन ग्लाइकोल, तो देखो जितना परसेंटेज उतना लिख दो नंबर, 35 तो 35, ऊपर V है तो क्या लिखेंगे, ml वॉल्यूम, तो क्या होगा बोलो, 35 ml इथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन, यहाँ पे 100 है तो 100 परसेंटेज मतलब 100, V है तो ml ऑफ सॉल्यूशन, नीचे जो आएगा वो सॉल्यूशन, उसका मीनिंग क्या हुआ बोलो, 35 ml इथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन 100 ml, नीचे भी है ml ऑफ सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। देखो सॉल्यूट कौन है, इथिलीन ग्लाइकोल, कितना है 35 ml, किसमें प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो वाटर कितना होगा, 100 माइनस 35 कितना होगा, 65। ये सिलेबस में नहीं है, फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। देखो क्या है ये अभी जो पढ़ा रहा हूं वो, 35% V बाई V इथिलीन ग्लाइकोल, 35% V बाई V इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज एज एन एंटीफ्रीज इन कार। कार की इंजन में हम 35% V बाई V इथेनॉल एज ए एंटीफ्रीज यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द इंजन ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर, विंटर में अच्छी तरह वर्किंग हो जाए इसलिए। यदि एक 35% V बाई V इथिलीन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन होगा, द एंटीफ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 35% V बाई V इथिलीन ग्लाइकोल इसका फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस करके -17.6 डिग्री कर देगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, लो करेगा। ये परसेंटेज V बाई V हम कब यूज करेंगे, तो सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स, मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो गए तो हम परसेंटेज V बाई V यूज करते हैं। चलो 10% W बाई V NaCl सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, तो 10% W बाई V NaCl सॉल्यूशन का मीनिंग होता है, देखो 10 तो 10, W है तो क्या कर देंगे, ग्राम NaCl, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 V तो क्या बोलेंगे, ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 10% W बाई V NaCl सॉल्यूशन का मीनिंग होगा 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100
ml of solution. The W by V unit is commonly used in medicines and pharmacies. तो मेडिसिन और फार्मेसी में हमें यूनिट यूज करते हैं। तो देखो आज हमने 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखे। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखा परसेंटेज W बाई W, बहुत इजी है, 11 में पढ़ चुके, अभी रिवीजन ही है। हाँ, और वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज V बाई V, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज W बाई V। हम एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखो what amount of water is required, what amount of water is required to make 10% V by V ethanol in water solution using 10 ml pure ethanol। फिर से देख लो, what amount of water is required to make 10% V by V ethanol का सॉल्यूशन बनाना है इन वाटर में यूजिंग 10 ml प्योर इथेनॉल। मेरे पास 10 ml प्योर इथेनॉल है, वाटर का यूज करके 10% V बाई V इथेनॉल का सॉल्यूशन बनाना है। तो जब भी हमको न्यूमेरिकल्स करना है सॉल्यूशन के बेस पे, तो हम क्या लिखेंगे, पहले सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। बोलो हमारे क्वेश्चन में प्योर इथेनॉल मतलब सॉल्यूट कितना दिया है 10 ml, वाटर का यूज करना है तो वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन क्या बनेगा 10% V बाई V इथेनॉल। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है 10% V बाई V इथेनॉल। आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10% V बाई V इथेनॉल गिवन है। उससे मुझको पता चल जाता है कि 10% V बाई V इथेनॉल आपको दिया हुआ है, तो मुझको समझ में आ जाता है कि यहां पे मुझको परसेंटेज V बाई V की फॉर्मूला अप्लाई करनी है, परसेंटेज V बाई V की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। अब परसेंटेज V बाई V की फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो देखो परसेंटेज V बाई V इथेनॉल की फॉर्मूला क्या होगा, ये इथेनॉल का दिया है तो ऊपर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। चलो परसेंटेज V बाई V इथेनॉल हमको प्रॉब्लम में गिवन है, कितना दिया है 10 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। तो बोलो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना गिवन है 10 ml। टोटल वॉल्यूम प्रॉब्लम में गिवन है नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने कैलकुलेशन किया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना मिला 100 ml। अब देखो सॉल्यूट इथेनॉल कितना है 10 ml, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला 100 ml। तो देखो सॉल्यूट इथेनॉल 10 ml है, टोटल 100 ml है, तो H2O कितना होगा 100 माइनस 10। तो ये H2O कितना होगा, ये टोटल 100 करना है तो 100 माइनस 10 कितना होगा 90 ml। तो फॉर दिस हमको 90 ml H2O रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे कोई डाउट है, समझ में आ रहा है किस तरह करना है? ठीक है, तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। 11 में जो पढ़ा है ना एक बार देख लो, वही हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके।